राजस्थान में विधानसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास शो विधानसभा। कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा हम कर चुके हैं, वहां का चुनावी समीकरण जो है वो आपको बता चुके हैं। क्या कुछ गणित रही, क्या कुछ सियासी वहां पर बातें की गई, दावे किए गए, वो सभी आपको बताया। और आज जो हमारा कारवा है वो जोधपुर की ओसिया विधानसभा सीट पर आ चुका है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है, यहाँ की सारी बातें जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस समर्थक, बीजेपी समर्थक, थर्ड पार्टी, आम जनता सभी यहाँ पर मौजूद है और सभी से बातचीत होगी। सभी से जाना जाएगा कि यहाँ के लिए कितना कुछ विकास कार्य जो है वो यहाँ पर एमएलए ने किया और इससे पहले की जो चुनावी समीकरण रहे वो कुछ क्या रहे। अगर यहाँ के इतिहास की बात करूं, चुनावी इतिहास की बात करूं, तो राजस्थान में राजनीति के लौह पुरुष कहे जाने वाले और किसान मसीहा परशुराम यहाँ पर उन्हीं का कह सकते हैं, ओसिया उनका कार्यक्षेत्र रहा है। 2008 की बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस थी, 2013 में भाजपा और 2018 में वापस से यहाँ पर कांग्रेस। इस बार की क्या कुछ तस्वीर बनेगी, क्या कुछ यहाँ पर हालात रहेंगे और क्या कुछ यहाँ का माहौल है, वो सभी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया अपना खास शो विधानसभा लेकर आ पहुंचा है जोधपुर की ओसिया विधानसभा सीट पर। जोधपुर जिले की हर एक सीट के दौरे हम कर रहे हैं और फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर इसीलिए ताकि उन चीजों को जो जमीनी हकीकत है, जनता के मुद्दे हैं, वो वहां तक पहुंचा सके, दर्शकों तक पहुंचाए, सरकारों तक पहुंचाए। और वाकई बात अभी तक इतिहास की बात तृप्ति आपने करी और उसी को बात आगे करते हुए मैं कहती हूँ कि 35 सालों तक कांग्रेस का गढ़ रहा। 1980 के बाद 6 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा। पिछले 35 सालों में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को टक्कर देने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। कांग्रेस मजबूती से यहाँ पर कायम थी, लेकिन पिछले 20 सालों में यहाँ पर भाजपा ने भी चुनौती दी है। 2 बार भाजपा भी आई, 2 बार कांग्रेस ने भी बीच में चुनौती को पार किया। लेकिन बात यहाँ पर कांग्रेस से इसलिए कर लेते हैं क्योंकि विधायक यहाँ पर मौजूदा दिव्या मदेरणा बेबाक छवि और तेज तर्रार छवि की मानी जाती है, लेकिन काम कितने हुए, जनता के हित में कितने काम हुए, उनको लेकर भी बात करेंगे। कहा जा रहा है कि ओसिया के बाहर या ये कह सकते सीमाओं पर तो कई काम हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन मेन ओसिया में जो शहरी क्षेत्र है, जो बीच का विकास वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। बहुत सारे काम हुए, ये गंदा पानी नाला हो उसमें वो काम हुआ है, बाकी रोड है, लाइटें हैं, एसआर की टंकियां हैं, बहुत सारे काम हुए। चलिए काम, और अभी इन्होंने एक काम बताया, उनको मेरे को लिस्ट बताई उन कामों की, उन पर सवाल किए जाएंगे वाकई ये काम हुए या नहीं हुए। परशुराम मदेरणा जी की कार्यस्थली रही है, यहाँ से उनकी पोत्री दिव्या मदेरणा विधायक है। 5 साल में जितना उन्होंने काम कराया, पीछे इतने वर्षों में कहीं काम नहीं हुआ है। यहाँ मैं आपको शिक्षा के बारे में बात करूँ तो यहाँ कृषि महाविद्यालय खुला है, ये जो मुख्यालय पे खुला है। यहाँ त्यूरी मतानिया में महिला कॉलेज खुला है। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में और पूरे ओसिया विधानसभा में टोटल 39 ऐसे विद्यालय जिनको इंग्लिश माध्यम में कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे विद्यालय जो 5वीं से 8वीं, 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी एक योजना आई है भेड़ हरलया जल परियोजना। पूरे समूचे ओसिया विधानसभा क्षेत्र को उसका फायदा मिला है। हर घर मीठा पानी पहुंचाने का जो सपना था महिपाल जी मदेरणा का, वो हमारे यहाँ विधायक महोदय ने पूरा किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हर गांव में सीएससी, पीएससी खुले हैं। उसके अलावा जो भी आवश्यक कार्य जिन गांवों में जिन लोगों ने मांग की, वो हमारी ओसिया विधायक ने पूर्ण की है। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मौजूदा विधायक दिव्या मदेरणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच, दोनों के बीच एक वाक युद्ध जरूर छिड़ता है। अब तक 20 सालों में 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीच में भाजपा ने भी चुनौती मारी, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि आरएलपी भी इस बार पूरी तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेगी और चुनौती देगी दोनों ही पार्टियों को। क्या सच्चाई और कितना झूठ? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती के साथ ओसिया विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ेगी। जैसे ही हमारे सुप्रीमो का आदेश अनुसार हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले पंचायती राज चुनाव भी हुए थे, उसमें भी जो वाद विवाद, जो एक बयानबाजी हुई, उसके बाद पंचायती राज के चुनाव हुए। निश्चित तौर पर ओसिया विधानसभा मुख्यालय पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समर्पित प्रधान बने, त्यूरी पंचायत समिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समर्पित प्रधान बना और बावड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रधान बना। हम 2023 का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। खोखले वादे किए, यहाँ पे आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ। बिजली पानी सिर्फ एक और एक हमारे स्थानीय विधायक जी एसआर जो पानी की टंकी योजना लेकर उसी का ही शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस ओसिया में विकास नहीं हुआ। विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर बात हुई, लेकिन तृप्ति ये भी कह सकते हैं कि हर विधानसभाओं में हम जाते हैं और हमेशा जो गढ़ कहा जाता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा हो या फिर किसी तीसरी पार्टी का गढ़ हो, गढ़ तभी
कहा जाता है जब किसी जातीय समीकरण से वहां पर चुनाव जीते जा रहे हो, व्यक्ति विशेष से चुनाव जीते जा रहे हो, या फिर किसी पार्टी का वहां पर परचम हमेशा से कायम हो। लेकिन उस गढ़ को लंबे समय बाद कोई हथिया लेता है तो ये कह सकते हैं काम से कहीं ना कहीं जनता नाराज थी या फिर कोई और काम रहा, क्योंकि भाजपा को मौका दिया, उसके बाद फिर कांग्रेस को मौका, उसके बाद फिर भाजपा को और उसके बाद फिर कांग्रेस को। इन 20 सालों में जब पहले 35 सालों तक वही चीज लगातार चल रही थी तो इन 20 सालों में फेरबदल क्यों हुआ? जरा पूछिए भाजपा से। 2 बार भाजपा आई लेकिन 2018 में उसको कायम क्यों नहीं कर पाई? बिल्कुल, सवाल यहाँ पर भाजपा से भी होंगे, लेकिन जो आपने कहा था वो सही बात थी कि जो ये जगह है ओसिया सीट की मैं बात करूं तो अभेदगढ़ रहा है कांग्रेस का, लेकिन उस अभेदगढ़ को यहाँ पर कांग्रेस ने पार पाई और कांग्रेस ने जो है वो जवाब यहाँ पर दिया। तो अगर मैं आप ही से जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे यहाँ पर बीजेपी ने क्या काम किया कि वहाँ पर जीत कांग्रेस की हो गई? बीजेपी कौन से काम में नाकाम रही? बीजेपी का हर काम यहाँ पर सक्सेस हुआ है, क्योंकि आज तक पंचायती राज चुनाव जो बता रहे थे अभी ये, तो कांग्रेस के राज में भी यहाँ पर बीजेपी का प्रदान है। ये बीजेपी की मेहनत है कांग्रेस के राज में होते हुए भी। और यहाँ पर शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया है तो बीजेपी ने दिया है। आज विश्वविद्यालय ओसिया में है तो बीजेपी लेके आई है ये। और शिक्षा के विभाग में भी बहुत बढ़ावा मिला है। कांग्रेस सरकार के अंदर पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। और यहाँ पर एक बास्टनी गाँव है, यहाँ कस्बा ओसिया कस्बा है, वहाँ पर कोई अभी तक पानी के जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए कोई कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। चलिए, कांग्रेस सरकार ने तो कुछ नहीं किया, ये आपने आरोप लगा दिया, लेकिन यहाँ पर भाजपा को भी तो मौका मिला था, पूरा मौका मिला था, तो भाजपा ने काम क्यों नहीं किया? भाजपा ने किया ही था ना। क्या काम किया? चलिए लिस्ट बता दीजिए। काम तो रोडों का किया, सब काम किया। आरएलपी से जान लेते हैं कि यहाँ पर कितने कुछ काम इन दोनों पार्टियों ने किया और कितनी कुछ तैयारी के साथ इस बार आरएलपी है। दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। तो और जनता को इतने समय से तीसरे विकल्प नहीं था इस राजस्थान के अंदर। हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक किसान के बेटे ने इस प्रदेश को विकल्प दिया तीसरा, कि आप जब दोनों दलों से प्रेशर आ जाए तो जाए कहाँ किसान? किसान तो भोड़ी कौम होती, किसान को डिवाइड किया जाता, कभी कांग्रेस अपने तरफ ले जाती, कभी बीजेपी अपने तरफ लेते, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने उनको विकल्प दिया। और इस बार निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। ये जो परिवर्तन यात्रा चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी की, ये फ्लॉप होगी और परिवर्तन असली में वो आएगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवर्तन आएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, देखिए डिम्पल, कह सकते हैं यहाँ पर बातचीत जो है वो आरोप और प्रत्यारोप पर आकर सिमट जाती है। यहाँ पर जो भाजपा है उनका लगातार कहना है कि भाई कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा ने कोई विकास नहीं किया, और आरएलपी कह रही है कि इन दोनों पार्टियों ने विकास नहीं किया, इसलिए जो जनता है वो थर्ड फैक्टर यानी तीसरे विकल्प की ओर जा रही है और वो आरएलपी उनका वो विकल्प बनेगी। क्या कुछ सच्चाई है वो भी जानेंगे, लेकिन आपने सही कहा था, बेबाकी रूप से अपने तरीकों में मशहूर है दिव्या मदेरणा, हर जगह एक छवि बनाई हुई है। जरा पूछिए कितने कुछ कार्य जो है वो इस जगह पर हुए हैं, जरा वो कार्य गिनवाए जाएं, ताकि उसी कार्यों पर फिर भाजपा से भी सवाल किया जाएगा कि क्या कांग्रेस समर्थक सच बोल रहे हैं या फिर उनकी बात में कोई झूठ है। देखिए बिल्कुल तृप्ति, दोनों ही पार्टियां जो यहाँ पर अभी तक चुनावी जंग जीत पाई है, अपने अपने दावे कर रही है, अपने अपने वादे कर रही हैं। लेकिन बात जरा कांग्रेस से यहाँ पर इसलिए कर लेते हैं, मौजूदा विधायक को लेकर चर्चा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी से विधायक है, लेकिन जो कांग्रेस के साथी रहे लंबे समय से, जो कांग्रेस को हमेशा से वोट देते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि टिकट चेंज होगा तो कांग्रेस को वोट देंगे वरना नहीं देंगे। क्या कारण है इसका? ये जी कांग्रेस पार्टी है ना, वो बिल्कुल काम नहीं किया। तो कौन सी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं आप? कांग्रेस को नहीं दे रहे? तो भाजपा को देते हैं समर्थन। भाजपा को समर्थन देते। अभी तक बात हो रही थी कामों को लेकर, विधायक के काम को लेकर, ऐसी क्या काम हुए, काम नहीं हुए जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि टिकट चेंज होगा तो ही कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिव्या मदेरणा ने कोई काम नहीं किया? भाजपा और आरएलपी जो बौखलाई हुई है, बाकी दिव्या मदेरणा ने पिछले 5 सालों में बहुत से काम किए हैं। कन्या महाविद्यालय भी लाए हैं, ITI कॉलेज भी लाए हैं और 50 लाख का यहाँ प्लांट भी, जो गंदा नाला पिछले काफी सालों से समस्या थी, लोगों की मांग थी, वो भी प्लांट भी यहाँ लगाया जा रहा है। और भी हर पंचायत में, हर छोटे छोटे राज्यों गांव में बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जा रही हैं, रोडें बनाई जा रही हैं। जनता बिल्कुल खुश है और बहुत से काम। बताइए फिर बीच में 2 बार भाजपा को क्यों मौका दिया जब इतना काम हो ही रहा था? तो कांग्रेस के राज में वो तो जनता का मूड था, एक बार चेंज हो गए, लेकिन अब जनता का मूड है कि एक बार फिर से दिव्या मदेरणा को है ओसिया का है वो MLA बनाएंगे। चलिए, 2 बातें यहाँ पर कही जा रही है कि एक तरफ कहा जा रहा है भाजपा को समर्थन देंगे, जनता का मूड था चेंज हो गया, जनता ने स्विच कर लिया, किसी और पे भरोसा जताया। लेकिन आरएलपी इस पे क्या अपना रुख दिखाना चाहेगी कि अभी तक दोनों पार्टियों के काम आपने देखे हैं, कौन सी पार्टी के काम में कितनी कमी है? क्योंकि आप तो तीसरी आंख से देख रहे थे उन चीजों को, बताइए जरा। विकास के नाम पे ओसिया में 0 है मैडम। विकास इन 70 सालों में आज पीने का पानी नहीं है ओसिया की धरती पे, 70 सालों में पानी नहीं है। आप कौन से विकास की बात करते हो? विधायक के कामकाज को लेकर बात तो हम हर जगह ही करते हैं, रिपोर्ट कार्ड MLA का पूरा खंगाला
निकाला जाता है। लेकिन ऐसी भी क्या बात कि विकास की बातें एक तरफ तो कही जा रही है, दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही है कि इस बार टिकट चेंज होगा कांग्रेस में, तो कांग्रेस के जो कोर वोटर्स हैं तभी वोट देंगे जब टिकट चेंज होगा, उम्मीदवार इस बार बदला जाएगा कांग्रेस का। लेकिन भाजपा से जरा पूछिए, 2 बार उनके पास मौका मिला तो तीसरी बार उस मौके को क्यों गवा दिया? काम तो 2 बार 10 साल थे उनके पास अपना काम दिखाने को। 10 साल यहाँ पर भाजपा को मौका मिला, लेकिन कांग्रेस के पास वो मौका दोबारा चला गया। 5 साल भाजपा रही, 5 साल फिर कांग्रेस के पास में मौका गया। तो 5 साल में ऐसा कौन सा काम भाजपा ने किया था कि जिसको लेकर वो जनता से वापस वोट की अपील करे? भाजपा ने यहाँ वो अंदर खूब काम किया, यहाँ कृषि मंडी खुलवाई, यहाँ रोडों का जाल बिछाया, GSS बनवाए, कॉलेज बनाई, सब कुछ किया। पर क्या है, वो जनता का कोई मानस था वो चेंज हो गई। अब जनता का मानस ये हो गया कि परिवर्तन करना पूरे राजस्थान, खाली ओसिया विधानसभा नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर। चुनाव सिर्फ जनता के मानस पे ही चलता है, कोई विकास कार्य किसी और चीज पे नहीं। जनता विकास को मतलब महत्व देती है, पर आज जो मानस चल रहा है ना जो तो लोगों का, वो क्या है कि केंद्र के अंदर सरकार मोदी के ना सब मोदी को पसंद करते हैं, इसलिए कमल को खिलाना चाहिए, कुछ भी मोदी का हाथ मजबूत करना, इसलिए जनता ने मानस बना लिया पूरे राजस्थान के अंदर परिवर्तन लाना है। चलिए आपसे मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पे मानस की बात ना करके विकास कार्यों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितना कुछ काम है, जरा लिस्ट बताइए जिसको लेकर आप कांग्रेस को ये कह सके कि इस बार जो जनता है भाजपा के साथ जाएगी। पानी की समस्या है ओसिया के अंदर। मैं भैरूसागर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मीठे पानी की केवल वादा किया था, अब आज तक नहीं देखा हमने पानी, मीठा पानी का। भाजपा भी तो थी उस समय, क्या हुआ? भाजपा जब प्रोजेक्ट लेके आ रही थी उससे पहले सरकार चेंज होगी, पूरे राजस्थान ऑल ओवर में हो गई, केवल ओसिया की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में सरकार चेंज हो गई थी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ का आमजन परेशान है? कन्हैया लाल से देखो, जोधपुर में देखो, हर प्रकार के क्षेत्र में हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। विकास नहीं चाहिए, हम सुरक्षित चाहिए, हमारा धर्म सुरक्षित चाहिए हमें, और सनातन के लिए हम वोट देंगे बीजेपी को। तो देखिए यहाँ पर बातचीत यहाँ पर बीजेपी समर्थकों से भी की, आम जनता थी उससे भी की, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लेकर सवाल किए गए। पर सवाल ये भी बनता है कि जो यहाँ पर भरोसा जो है वो भाजपा पर भी तो जनता ने दिखाया था, तो क्यों वो मुद्दे अभी तक बने हुए हैं? कांग्रेस हो या भाजपा हो, जनता को विकास चाहिए, तो वो विकास क्यों नहीं हो रहा? विधायक चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, विकास ना तो बीजेपी करवा पाई ना कांग्रेस करवा पाई, ये यहाँ पर कहना है। मीठे पानी की बात करें तो उस टाइम पे इनका आरोप है, इन्होंने काम किया था, प्रोसेसिंग में थी योजना, लेकिन सत्ता बदल गई और सत्ता बदलने से जो है वो भाजपा का काम रुक गया। तो आरोप कितना सच है जरा कांग्रेस से पूछेगा। और भी बाकी जो मुद्दे हैं यहाँ के वो जाने कि ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस ने काम किया जिनको करने में भाजपा असफल रही। देखिए बिल्कुल तृप्ति, सही कहा आपने कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता को उम्मीद होती है ये कि काम किसने कितना किया और वोट भी उसी के आधार पर दिए जाते हैं। जरा वो मुद्दे बता दीजिए यहाँ पर कि कौन से काम ऐसे थे जिसको लेकर वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस के पास तो एक तरह से कह सकते हैं डबल मौका था, विधायक कांग्रेस का था, सरकार कांग्रेस की थी, काफी काम हो सकता था। दिव्या मदेरणा ने सबसे पहले विधायक बनने से पहले एक घोषणा की थी कि मैं पूरी ओसिया को पानी पिलाऊंगी। सबसे बड़ी योजना है 900 करोड़ की भेड़ पेयजल योजना, भेड़ हलई पेयजल योजना, हर घर पानी हर घर टूटी। अभी इन्होंने एक सवाल उठा के भैरूसागर अभी 5 लाख घेवड़ा परियोजना के अंदर जुड़ा हुआ है, काम प्रगति पे है। रोडों की बात करें, ओसिया से त्यूरी, ओसिया से चेरई, एकलकोरी से भेड़, रोडों के जाल बिछा रखे हैं। ओसिया के अंदर 2013 से 2018 तक एक तरह से गुंडा राज था। अच्छा, अगर इतने काम हो ही रहे हैं तो कैंडिडेट चेंज होने की, पार्टी बदलने की बात क्यों कही जा रही है? नहीं बदलेंगे, हम तो ओनली दिव्या मदेरणा के देंगे, कोई टिकट चेंज नहीं। कांग्रेस से उन्हीं को देंगे टिकट, और कोई उम्मीदवार आएगा तो नहीं? और कोई दावेदार भी नहीं है, न कोई उम्मीदवार है, दिव्या मदेरणा ओनली, पूरी ओसिया जनता दिव्या मदेरणा को चाहती है। चलिए यहाँ से बताइए, क्या कहेंगे, कांग्रेस के क्या मुद्दे थे जिनको लेकर एक तरह से कह सकते हैं, अभी कह सकते हैं दिव्या मदेरणा जो थी उन्होंने काम किया, कितना नहीं किया, लेकिन कांग्रेस सरकार की योजनाएं भी तो थी, सरकार की योजनाएं भी तो धरातल पर काम कुछ करी होंगी या नहीं करी होंगी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और ओसिया विधायक बनी है, जब से ओसिया में जन कल्याणकारी योजना है वो सभी प्रकार से लागू हो रही है, चाहे चिकित्सा देखो, शिक्षा देखो, स्वास्थ्य देख लो आप, PSC है, CSC है, अम्बेडकर छात्रावास है, सामड़ाऊ में है, आपके जो ITI का है, एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय, ये सब ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहाँ सब ग्रामीण क्षेत्र में 90% लोग किसान हैं, उनके बच्चे आज यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर शिक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में एग्रीकल्चर खुल चुका है। बाकी ऐसी कोई कई योजना है जिनके बारे में अपन बताना चाहें। तृप्ति, इधर से ये कहना है दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी बात है और अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं, जो कि सरकार आने से पहले जब वोट मांगे जा रहे होते हैं, वोट जुटाने की कोशिश की
करी जा रही होती है उस वक्त भी वो मुद्दे रखे जाते हैं और उन मुद्दों को देखकर ही जनता आगे वोट देती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार हो, विधायक हो, उन मुद्दों को पूरा कितना करते हैं ये भी जनता देखती है। और इन 5 सालों में भी किसी को कहने की जरूरत नहीं है, इन 5 सालों में भी जनता ने देखा है काम हुआ है नहीं हुआ, इस पर फैसला आगे जनता के हाथ में होगा, जनता इस पर तय करेगी। और बात कर ले ओसिया विधानसभा की, भाजपा को भी पिछले 20 सालों में 2 बार मौका मिला है, कांग्रेस का गढ़ रही है, सरकार यहाँ पर कांग्रेस की रही है, अभी 5 साल में वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है। तो ये कह सकते हैं कि मौका कांग्रेस के पास भी बराबर था कि यहाँ पर काम हो सके। लेकिन फिर 2 बातें क्यों कही जा रही है, एक तरफ ये कि विधायक ने यहाँ पर काम बहुत किए, दूसरी तरफ ये कि इतना मौका होने के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं किए। कितना सच है कितना झूठ ये आगे और भी पता चलेगा। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर बातचीत करते हुए ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कितना कुछ विकास किसने किया, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो हर क्षेत्र में रहता है। किसी भी विधानसभा में आप जाइए, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है और कांग्रेस बीजेपी पर, और जो थर्ड पार्टी होती है वो उन दोनों पार्टियों पर आरोप लगाती है कि किसी ने कुछ नहीं किया और थर्ड फैक्टर, तीसरा विकल्प चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात अगर कर ले तो कांग्रेस के पास भी भरपूर मौका था, सत्ता भी कांग्रेस की है, विधायक भी कांग्रेस का है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी काम में यहाँ पर कोई भी विकास कार्य रह जाना चाहिए था। जबकि इन्होंने कहा भी है, बहुत से काम गिनवाए भी हैं, सड़कों का जाल बिछवा दिया, चाहे अस्पताल खुलवाने की बात हो, और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार करिए। भाजपा की बात माने तो 10 साल का मौका यहाँ पर भाजपा के पास भी था और भाजपा का कहना है कि उस 10 साल में उन्होंने भरपूर काम किए। लेकिन भरपूर काम अगर भाजपा ने किए तो क्यों कांग्रेस को मौका मिला, और अगर कांग्रेस ने अच्छे से काम किए थे तो क्यों भाजपा पर स्विच कर गई जनता फिर से? इन सभी बातों का जो जवाब है वो आम जनता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार वो मुद्दे हम जान रहे थे जिन मुद्दों पर जनता के लिए काम विधायक ने किया या नहीं किया। एमएलए का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने भी रखा कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। जोधपुर की ओसिया विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी तीनों ही पार्टियां यहाँ पर आमने सामने हैं। बात बयानबाजी में, नारेबाजी में या फिर मीडिया में नहीं, बल्कि आमने सामने। सवाल भी यहीं पर, जवाब भी यहीं पर। कितने काम ऐसे हुए जिसको लेकर जनता को वाकई राहत मिली है और कितने काम ऐसे हैं जिनको लेकर अभी तक जनता उम्मीद जताए बैठी है, उम्मीद की राह देख रही है कि ये काम कब होंगे। चाहे पार्टी कोई सी भी आए, जनता को उम्मीद है कि उनके लिए विकास कार्य कौन करेगा। तो तृप्ति, बात कर लेते हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर यहाँ की जनता काम चाहती है। पार्टी कोई भी आए, सरकार कोई भी आए, लेकिन वो मुद्दों पर काम होना जरूरी है। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य यही है ग्राउंड जीरो पर जाने का, कि वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आए। पार्टी किसी की भी हो, विधायक किसी का भी हो, लेकिन यहाँ पर कितना कुछ विकास हुआ है। क्योंकि आपने कहा था एमएलए का रिपोर्ट कार्ड हम हर जगह खंगाल रहे हैं, तो वो तो खंगाल ही रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे कितने और बचे हुए हैं। क्योंकि आने वाला विधायक चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आरएलपी का हो, किसी का भी हो, लेकिन जरूरी है वो उन मुद्दों पर काम करे जिसको लेकर यहाँ की जनता जो है वो आहत है, त्रस्त है। तो जरा वो मुद्दे यहाँ से जान लेते हैं और मुद्दे आम जनता से पूछेंगे। यहाँ पर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ? मैं यूँ कहूँ कि देश सुरक्षित है, गाँव सुरक्षित नहीं है। लूट पाट, डकैत, कहीं चोरी, कहीं, ये तो मुद्दा तो एक भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहना चाहते हैं ना, आपकी सिक्योरिटी सही नहीं, क्या कहेंगे यहाँ पर और कौन से काम नहीं हुए? कोई अस्पताल में ठीक नहीं है, कोई सोनोग्राफी नहीं हो रहा है, खाली घोषणा है, खाली सोनोग्राफी। कहेंगे कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर वहाँ बैठी सरकारों को बताना चाहे कि यहाँ पर ये काम जो है वो नहीं हुआ है? हॉस्पिटल का नहीं हुआ, पेयजल का नहीं हुआ, स्कूल का नहीं हुआ, कोई भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ यहाँ पे। चलिए, क्या कहेंगे, एक लाइन में जवाब दीजिए, कौन सा ऐसा मुद्दा जो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, आगे कोई भी विधायक है उस मुद्दे पर काम होना चाहिए? यहाँ ओसिया नगर पालिका बननी चाहिए, वो आज तक नहीं बनी है। बीजेपी आई तो भी नहीं बनी, प्रोसेस थी, और कांग्रेस ने बिल्कुल किया ही नहीं, और किसान बहुत परेशान है, मर रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया, ये हम कर चुके हैं बातें। कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? चाहता हूँ आपको, भाजपा ने यहाँ मॉडल स्कूल बनवाई है, कॉलेज बनवाई है, कृषि महाविद्यालय बनवाया है। तो अगर भाजपा का विधायक लौटता है तो कौन से काम यहाँ पर करवाएंगे? यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था सुधरेगी, कानून व्यवस्था सुधरेगी, नगर पालिका आएगी, ओसिया जो पर्यटन नगरी है वो पर्यटन नगरी बनेगी। ये सब मुद्दे भाजपा सरकार में ही होंगे। चलिए, आप बताना चाहें यहाँ पर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आमजन परेशान है? ना कांग्रेस ने काम किया, ना अब तक भाजपा कर पाई, लेकिन अब आगे होगा। रोड का है, लाइट का है। इन्होंने तो कहा सड़कों के जाल बिछवा दिए कांग्रेस ने। मैडम, कागजों में पूरा काम हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। कागज, ये क्या कह रहे हैं? धरातल पे काम कुछ नहीं हुआ, कागजों में काम हुआ है। कौन सा काम है जो आगे यहाँ पर होगा? नगर पालिका आज तक नहीं बनी है। आगे क्या होने वाला है, क्या कौन सा काम आप करवाएंगे? नगर पालिका बनेगी ना, वो जरूरी है। इसके अलावा और कोई काम?
जो रिको की घोषणा हुई है वो भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा काम है जिसको लेकर परेशान है? लोग परेशान है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। जो योजनाएं कांग्रेस लगातार कह रही है, चिरंजीवी योजना, उसको लेकर काम धरातल में नहीं है। हमारी ओसिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में किसानों के कोई काम समय पे नहीं होते हैं और बड़े बड़े ऑफिस के ऊपर लगे थे। प्रशासनिक अधिकारी काफी समय तक यहाँ रिक्त रहे और ज्यादातर एसडीएम का खाली रहा, तहसीलदार कम समय तक रहा, जलदाय विभाग का इन तक नहीं रहते हैं। जातिवाद सबसे ज्यादा हैवी है ओसिया विधानसभा में। पार्टी से ऊपर उठकर कौन से काम यहाँ पर होने चाहिए जिसको लेकर जनता परेशान है, वो सवाल मैंने किया था और उसको लेकर जवाब भी यहाँ पर आया कि चिकित्सा सेवाएं जो है वो यहाँ पर ठीक नहीं है, शिक्षा को लेकर काम हो, सड़कों की बात यहाँ पर लगातार दोनों ही पार्टियां कर रही थी कि सड़कों को लेकर दोनों ने काम किया, लेकिन उसको लेकर एक जो मांग है वो सड़कों की भी उठी कि यहाँ पर सड़कों को लेकर भी काम हो और भी बहुत सी जो मांगे हैं वो यहाँ पर उठी। वो मुद्दे बताइए जिसको लेकर काम होना चाहिए ओसिया। सारे काम हो गए जब भी ये बात करें ना बीजेपी। आम जनता पार्टी से ऊपर उठ के वो काम बताइए जो ओसिया में होने चाहिए, वाकई जनता चाहती है, चाहे विधायक से मांगो चाहे सरकार से मांगो। अब तो कुछ बका ही नहीं रहा ना, क्या बताए बताओ। यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? मैम कंप्लीट काम है, आज तक ओसिया में रिकॉर्ड तोड़ के काम हुए हैं आज तक। देखिए एक तरफा बात नहीं करके सिर्फ वो चीजें बताइए जिसको लेकर विकास होना चाहिए। आप सर्वे करा लो आज ही, ओसिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हुआ। हमारा रिकॉर्ड होगी 5 तक और टंकी हो गई है की बात करें तो यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? ओसिया में सारे काम हो रुके मैम। पिछले रात के अंदर गुंडागर्दी थी, इस बार पूरी ओसिया के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी गुंडागर्दी। जिस चोरी डकैती की वो बात करें वो क्या झूठ है? वो झूठ है उनके आपसी रणजी से। मुझे बताइए कि कांग्रेस को दोबारा मौका मिलता है तो कौन से मुद्दे पर और काम करेगी? ऐसा तो है नहीं कि वही कामों को दोबारा रिपीट करेगी, किसी तो नए काम पे काम करेगी ना। कौन से काम पे करेगी? ओसिया के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल, जिला अस्पताल खोल दिया है, इसको और बड़ी जमीन करके अस्पताल बनेगा, सैटेलाइट बनाएंगे ओसिया को। ओसिया पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े। यहाँ ओसिया राजस्थान में भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, तो ओसिया में सच्चाई माता का मंदिर है और यहाँ पर विदेशी यात्री भी आते हैं, फ्रांस के, इंग्लैंड के, तो यहाँ पर पर्यटन से और बड़ा हो जाए, पर्यटन की दृष्टि से और बड़े। और बताइए ओसिया में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने की जरूरत है। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है यहाँ पर। बिजली के मुद्दों पर नहीं बोल रहे इतनी देर से, तो बिजली के बहुत बड़े मुद्दा है यहाँ ओसिया का। अगर आरएलपी को यहाँ पर मौका देती है इस बार 2023 में, तो क्या काम ऐसे होंगे जो अब तक वो काम नहीं कर पाए कोई पार्टी? ओसिया में सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा कि ओसिया एक पर्यटक नगरी से फेमस है, हम ओसिया को एक विशेष पर्यटक नगरी घोषित करके यहाँ डेजर्ट है। देखिए तृप्ति, दोनों ही पार्टियों की बातें हमने सुन ली और ये कह सकते हैं सबके अलग अलग मुद्दे हैं। भाजपा के अलग है, कांग्रेस के अलग है, आरएलपी के अलग है और 35 साल के गढ़ कांग्रेस का यहाँ पर रहा था, लेकिन 2 बार मौका भाजपा को भी मिला और पिछले 20 सालों में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा का पैटर्न यहाँ पर लगातार चलता रहा। कुछ ही महीनों में ये कह सकते हैं 1 से 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों में तस्वीर साफ हो जाएगी। तब ये नारेबाजी बयानबाजी काम नहीं आएगी, सिर्फ काम आएगा तो जनता का वोट। जनता को जिस पे विश्वास है उसी को वोट मिलेगा और वही। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा, जनता माई बाप है, सब जानते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण ओसिया है, क्योंकि कांग्रेस का भेद गढ़ इसे कहा जाता था, उसके बावजूद यहाँ पर भाजपा को मौका मिला। तो देखने वाली तस्वीर होगी कि आगे क्या कुछ माहौल बनता है, लेकिन फिलहाल ऐसा करता है इस सफर को यही रोकता है और बढ़ते हैं आगे की विधानसभा की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।